अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे खैरियत के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार शीर खुरमा। अक्सर शीर खुरमा के मुतालिक पूछा जाता है कि हमारा शीर खुरमा फट जाता है, कि हम कितनी ही अच्छी तरह पकाएं तो हमारा दूध फट जाता है। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका शीर खुरमा का दूध कभी नहीं फटेगा और इतना क्रीमी और मजेदार तैयार होगा कि आपके घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसको मैं किस तरह बनाती हूँ, इसको बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको हम रोस्ट कर लेंगे। 1 से 1.5 स्पून हमने घी लिया, 3 से 4 स्पून कटे हुए बादाम, 3 से 4 स्पून पिस्ते, 3 से 4 स्पून कटी हुई नारियल हल्का सा रोस्ट करेंगे। आधा कप हम किशमिश डाल देंगे। 8 से 10 खजूर लिए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है, ये भी ऐड करेंगे। सब ड्राई फ्रूट्स को हमने हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा इनको पकाना नहीं है, बल्कि हल्का सा रोस्ट करना है। अगर हम इनको रोस्ट कर लेते हैं तो शीर खुरमा में इनका टेस्ट दुबाला हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। 2 स्पून हमने घी लिया है, 1 कप हमने सेवइयां ली हैं, इनको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इनको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। 1 kg हमने दूध लिया है, फुल फैट दूध मैंने लिया है, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। 6 से 7 इलायची ले लेनी है, इनका मुंह खोल के डालनी है। आधा कप हम चीनी का ऐड करेंगे। दूध को हम बॉईल कर लेंगे। आप देख लीजिए दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हमने जो सेवइयां रोस्ट की थी ये ऐड करेंगे। आधे हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आधे हम गार्निश के लिए रख लेंगे। अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सेवइयां और ड्राई फ्रूट अच्छे से इसके अंदर गल जाए। बराबर हम चम्मच से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये दूध साथ ना लगे। आप देख लीजिए शीर खुरमा हमारा एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको बाउल में डाल लेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्रीमी और रिच हमारा शीर खुरमा तैयार हो गया है। आप भी इस मजेदार सी रेसिपी को इस ईद पर जरूर बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ये रेसिपी अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।